सबको पता है लाइफ में क्या करना है, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा बहुत लगता था जब मैं 16 साल का था, 17 साल का था, और मेरे बड़े भाई और कज़न्स, जो कि हम लोग जॉइंट फैमिली थे, वो लोग एक एक करके अपना रास्ता पकड़ते जा रहे थे और शहर छोड़ के बड़े शहरों में शिफ्ट होने लगे थे। आसपास के दोस्तों को पता था क्या करना है, और मैं भी कुछ ना कुछ कर ही रहा था ऑफ कोर्स, लेकिन क्या करना है अंदर से नहीं पता था। और उस समय ऐसा लगता है कि जैसे हम कुछ गलत कर रहे हैं, जैसे हमारे अंदर कुछ ऐसी गलती है, ऐसी कमी है, जिसकी वजह से हमें नहीं पता है हमें क्या करना है, बाकी सबको तो पता है। आप लोगों के भी बहुत कमेंट्स आते हैं जिसमें आप लोग लिखते हो कि 16 साल का हो गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, या 20 साल का हो गया हूँ, या 25 साल का हो गया हूँ, या हो गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। इंग्लिश में बोलने का एक फ़ायदा होता है कि अगर मैं यही कमेंट जो आप लोग कर रहे हो, अगर मैं मुझे बताना होता इंग्लिश में, इंग्लिश में बोलता मैं कि यू गाइज हैव बीन कमेंटिंग दैट यू बीन 16, 20 और 25 ईयर्स ओल्ड एंड यू हैव नो आइडिया व्हाट टू डू इन लाइफ। अब ये जो मैंने बोला, ये किसके पर्सपेक्टिव से बोला? एक लड़की के पर्सपेक्टिव से बोला है, लड़के से? कुछ भी हो सकता है, राइट? लेकिन हिंदी में बोलने के लिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए, मैं 20 साल का हो गया हूँ, या फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए, मैं 20 साल की हो गई हूँ। तो ये हो गई हूँ चेंज करना पड़ता है। तो जितनी बार भी मैं आपसे बात करता हूँ तो मुझे याद रखना पड़ता है कि मैं दोनों ही जेंडर्स को संबोधित करूँ, लेकिन आगे से मैं सिर्फ ऐसे मेल की तरह बात करूँगा, क्योंकि मैं एक मेल हूँ और इट्स इजी टू टॉक लाइक दैट। लेकिन आप समझ लो कि हमारे जितने भी 20-25% ऑडियंस है, जो लड़कियाँ भी देख रही हैं, बहनें देख रही हैं, तो मैं आपसे भी बातें कर रहा हूँ, ठीक है? हर बार हिंदी में स्पेसिफाई करना पड़ता है सेंटेंस में ही कि किस जेंडर से बात कर रहे हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं करना पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। और एक्चुअली सच बताऊँ तो मुझे अभी भी नहीं पता है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है लाइफ में। हालांकि अब ये कंसर्न नहीं है लाइफ का, पहले ये कंसर्न हुआ करता था। और अब तो फिर भी कई सारी डायरेक्शंस हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं इतना टाइम से कर रहा हूँ कि उसमें अब चीज़ें सेट हो गई हैं और अच्छा भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है, तो करते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, पता नहीं था कि यही करना है लाइफ में, यही मेरा गोल है, इसी में सबसे अच्छा बनना है, इसी में बेस्ट बनना है। ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बुराई है या अच्छाई है। कई लोगों को क्लैरिटी होती है, उनको पता होता है कि यही करना है, और वो वही करते हैं, एंड दैट्स गुड फॉर देम, दैट्स वेरी गुड फॉर देम, कि उनको इस तरह के कन्फ्यूजन से दौर गुजरना ही नहीं पड़ता है। लेकिन कई लोगों को नहीं पता होता है, एंड दैट्स ओके टू। दैट्स ओके कि आपको नहीं पता लाइफ में क्या करना है। हो सकता है लाइफ में बहुत कुछ करना हो सकता है कि सिर्फ एक चीज़ ना करनी हो, बट काफ़ी सारी चीज़ें करनी हो, या फिर एक टाइम में एक चीज़ करनी हो, कुछ साल मन लगेगा उसमें, फिर कुछ और करने का मन कर जाएगा तो आप कुछ और करोगे। तो किसने रोका है आपको? बहुत कुछ हो सकता है आपका लक्ष्य लाइफ में। सिर्फ एक नौकरी या एक जॉब या एक डायरेक्शन या एक फील्ड ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है कि पैसा कमाना है आपको, अपनी लाइफ को फिनेंशियली सिक्योर करना है, ये अलग चीज़ है, ठीक है? और जो आप कह रहे हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, वो अलग चीज़ है। तो दोनों तरह से बात कर रहा हूँ। अब देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए, पहले तो मैंने ये बोल दिया आपको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। मेरी एक मैनेजर थी, फिनेंस मैनेजर थी, 50 साल की थी वो, बहुत पहले की बात है। एक बार मैंने उसको ये प्रॉब्लम बोली थी कि मुझे समझ नहीं आता लाइफ में करना क्या है मुझे। तो बोलती, टेंशन मत लो, मुझे भी नहीं समझ में आता है। जबकि वो हमारी कंपनी की CFO थी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। वो कह रही है, मुझे पता थोड़ी था कि मैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनना चाहती हूँ, मैं तो अभी भी नहीं सोचती हूँ कि एग्जैक्टली क्या करूँगी, और दैट्स ओके, जो भी करती हूँ वो इन्जॉय करती हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि इट्स ओके कि आपको नहीं पता है कि लाइफ में क्या करना है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए लाइफ में, तो ये तरीका मैं अपने ऊपर अपनाता हूँ, हमेशा ही काम करता है, तो आप भी अपनाओ। कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, आपने सुनी होंगी ये बातें पहले भी, लेकिन फिर भी याद दिला रहा हूँ आपको। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी में करना क्या चाहिए, तो सबसे पहला काम, अपनी हेल्थ पे फोकस करो। अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाओ। उसका मतलब ये नहीं कि तुम जिम जाके रगड़ रहे हो अपने आप को, उसका मतलब ये कि तुम स्वस्थ हो, तुम्हारा मस्तिष्क स्वस्थ है, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है। तुम सुबह उठो, व्यायाम करो, योग करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, पूजा पाठ करो, जिसमें मन लगता है, जिससे आपका दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ रहें। तो जब भी लाइफ में समझ में नहीं आ रहा है करना क्या चाहिए, अपने आप को
एकदम स्वस्थ बनाने पे ध्यान दो। जब तुम्हारे शरीर के सारे ऑर्गन्स, सारे जितने भी पार्ट्स हैं, सब अच्छे से काम कर रहे होंगे ना, तो दिमाग में जो क्लैरिटी आती है, तुम्हारी ओवरऑल जो एनर्जी होती है वो इतनी अच्छी हो चुकी होती है, इतनी पॉजिटिव हो चुकी होती है, तुम्हारी वाइब्रेशंस इतनी पॉजिटिव हो जाती हैं कि फिर जो आइडियाज़ हैं, जो डीप इंसाइट्स हैं, वो खुद आने लगती हैं। हमें क्या लगता है कि हम सोचेंगे सोचेंगे समुद्र मंथन की तरह सोच सोच करके कुछ निकाल लेंगे, लेकिन सोच से कुछ नहीं निकलेगा। जब तुम सोचना बंद कर दोगे ना, तो सोच के दो थॉट्स के बीच का जो स्पेस है, वहाँ से एक इंस्पिरेशन आएगी, वहाँ से एक इंसाइट आएगी, वहाँ से एक आइडिया आएगा, क्रिएटिव आइडिया आएगा, या फिर वहाँ से एक आवाज़ आएगी कि ये करो। और वो अपने आप ही आवाज़ आएगी, अपने आप ही तुम पाओगे अपने आप को कि तुम फिर करने लगोगे उसको। और जो तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारे जो थॉट्स हैं, उस आइडिया को लेके फिर वो उसको मटेरियलाइज करेंगे, फिर वो उस आइडिया पे काम करेंगे और आपकी लाइफ में उसको एकदम रियल बनाएंगे, उसको मैनिफेस्ट करेंगे। इसलिए सोच सोच के नहीं आपको आंसर निकलेगा, बल्कि दिमाग को शांत करके, अपने शरीर से एकदम अच्छी रिलेशनशिप बना करके फिर उससे आपको आइडिया मिलेंगे। तो एक स्वस्थ बॉडी हो, एक स्वस्थ माइंड हो, तो फिर आप देखना कि आपके अंदर कितनी अच्छी क्लैरिटी आने लगती है चीज़ों को लेकर के। और वैसे भी कुछ करने को है नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है करना क्या लाइफ में, तो बनाओ अपने आप को हेल्दी। रनिंग करो, जिम करो, योग करो, जो मैंने बोला सब कुछ करो, लेकिन इसका लक्ष्य यह है कि ऐसा नहीं कि दिखाना है या शो ऑफ करना है। उसका लक्ष्य है कि अंदर से स्ट्रांग फील करना है। स्ट्रांग फील करते हो, हेल्दी फील करते हो, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, बॉडी का स्ट्रक्चर अगर ठीक है, तुम्हारी चाल सही हो जाती है, तुम्हारा छाती चौड़ी हो जाती है, तुम्हारे कंधे एकदम सही हो जाते हैं, तुम एकदम अपनी जो एनर्जी है उसको एक्सपैंड कर देते हो। तुमको भी समझ में आती है, बाकी लोगों को भी समझ में आती है। उससे क्या होता है कि अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, अच्छे लोग तुम्हारे पास आते हैं, अच्छी चीज़ें तुम्हारे साथ होने लगती हैं। तो ये सिर्फ एक ही छोटा सा पॉइंट नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और क्या होगा कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या 6 महीने बाद, या 1 साल के बाद तुम्हें कोई ना कोई क्लैरिटी, कोई ना कोई दिशा मिल जाएगी। चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए मिले, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए मिले, तुमको एक दिशा मिल जाएगी कि ये करो, फिर तुम वो करने लगोगे। और इसका एक्चुअली साइड इफ़ेक्ट क्या है ना, कि मान लो तुमको 1 साल निकल गया, कोई दिशा नहीं मिली, फिर भी लाइफ में समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, उसके बाद भी तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। Now you're healthy, now you're fit, now you're looking amazing, yeah, feeling amazing from inside. तो अगर तुम्हारा मेन काम नहीं हुआ, फिर भी तुम्हारी बॉडी बन गई, तुम्हारी हेल्थ बन गई, तुम्हारा स्वास्थ्य बन गया, राइट, तुम्हारा दिमाग सही हो गया, तुम्हारा खान पान सुधर गया, तुम्हारी दिनचर्या सुधर गई, तो ये एक फ़ायदा है। तो इस बात को ही मैं आपसे आज कहना चाहता था कि अगर नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो अपने बॉडी पे ध्यान दो। ठीक है, और जितना ज़्यादा अपनी बॉडी पे ध्यान दोगे, देखना तुम्हारे अपने आप तुम्हें आइडियाज़ आने लगेंगे। और फिर लास्ट में अब एक यही चीज़ कहूँगा कि यार, अभी बहुत छोटे हो, ज़रूरी थोड़ी ना है कि समझ में आया था क्या करना है, बहुत कुछ करने का मन होगा। स्किल्स सीखते रहो, ये मैंने एक वीडियो में बोला है पहले, स्किल्स सीखते रहो, नई नई चीज़ें सीखते रहो, और जो सीखने का मन करे वो सीखो। किस चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर तुमको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, तो इसका मतलब तुम खुद को बोर नहीं होने देते हो। तुम लगे रहते हो फ़ोन पे, या तुम बतियाते रहते हो लोगों से, या तुम अपने दिमाग को बहुत बिजी रखते हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग कभी बोर नहीं हो रहा है। शांत होके जो बोरिंग होती है, जिसमें बस कुछ कुछ करके नहीं बोर हो रहे हैं, बल्कि बस बैठे हैं, या कुछ ऐसा इतना स्पेस दे दिया है खुद को कोई भी एक्टिविटी से कि अंदर से आइडियाज़ आने लगे, वैसा होता है। ठीक है, तो या तो आप अपने दिमाग को ना बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हो कि वहाँ से अंदर से कुछ निकल के आए, आप खाली फोर्स कर रहे हो। तो ऐसा करो कि फ़ोन वगैरह कम यूज़ करो, फालतू के काम एकदम बंद कर दो। मैं अपने आप को क्या बोलता हूँ हमेशा कि देखो हितेश, या तो तुम ऐसे काम करो दिन भर में जो काम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो काम तुम रियली करना चाहते हो, या फिर कुछ मत करो। कुछ मत करो मतलब लिटरली कुछ मत करो, बैठ के सफ़ेद दीवार है उसको देखो, लिटरली उसी को देखो 3 घंटे। लेकिन फालतू की स्क्रॉलिंग मत करो, फालतू की मूवीज़ मत देखो, फालतू के गाने मत सुनो। ये मैं खुद को बोलता हूँ, इससे ना अपनी मेंटल एनर्जी को मैं कंजर्व करके रखता हूँ। हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता हूँ, लेकिन ये मेरा एक टारगेट रहता है हमेशा। तो आपको भी इस तरह से ही किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या मेरी हॉबीज़ हैं, क्या मुझे पसंद है, अगर ये जानना है तो अपने आप को टाइम दो। बोर हो जाओगे, बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे, तो अपने मन से निकल के आएगा चलो यार फुटबॉल खेलते हैं। क्या पता तुम्हें फुटबॉल खेलने में इतना इतना शौक हो जाए कि तुम फिर उसी को अपना एक हेल्थ 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 अपने आप को हेल्दी बनाने का एक ज़रिया बना लो।
या फिर हो सकता है कि बैठे बैठे तुम्हारे पास अंदर से ख्याल आए कि यार मुझे लिखने का शौक़ है, खाली बैठे बोर हो रहा हूँ, चलो मैं लिखता हूँ या लिखती हूँ, तो फिर तुम लिखने लगोगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप धीरे धीरे अपनाओ। अंदर से आपको आवाज़ें आएंगी, आप उनको सुनो और आप लिखना शुरू कर दोगे, या जो भी आप अंदर से कुछ आएगा और वो स्किल्स पकड़ लो। जो भी स्किल्स पकड़ो, ये मत सोचो कि अब इसको लेके कितने पैसे कमा सकता हूँ और ज़िंदगी कहाँ चली जाएगी इससे। ठीक है, इतना लंबा मत सोचो, छोटा छोटा सोचो और अपने स्किल्स डेवलप करते रहो। ये सारी चीज़ें ना बाद में कोई भी एक बड़ी चीज़ मिल गई ना तो उसमें काम आएंगी। हर एवरीथिंग हेल्प्स इन एवरीथिंग, कुछ भी किया हुआ कभी बेकार नहीं जाता है। और उसके अलावा जो जितने भी लोग हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देखो एग्ज़ाम की तैयारी जो आप कर रहे हो और उसमें सबका पास होना मुश्किल है, सब तो पास होते नहीं हैं। कई लोग हैं उनमें से आप जो आप फेल हो गए, ठीक है। इसलिए ये रखो तैयार कि कुछ न कुछ, देखो पहली बात तो ये, अगर पढ़ाई में अच्छे हो, पढ़ने में मन लग रहा है, दिल से तैयारी कर रहे हो, तो किसी की हिम्मत नहीं तुमको फेल कर दे, तुम निकाल ही लोगे। ठीक है, क्योंकि तुम याद रखो, चाहे 10 लाख लोग अप्लाई कर रहे हो, चाहे 20 लाख लोग, तुमको एक सीट चाहिए सिर्फ, तुमको 20 लाख सीट नहीं चाहिए। तुम अपने दिमाग को जितना ज़्यादा फोकस कर लोगे इस बात पे कि मुझे एक सीट चाहिए, मुझे अपने लिए काम करना है, मैं निकाल लूँगा या निकाल लूँगी, तो वो निकल जाता है। लेकिन बाई चांस आप अंदर से नहीं आ रही आवाज़, नहीं हो रही इतनी पढ़ाई, तो स्किल्स सीखते रहो, स्किल्स सीखते रहो, कांटेक्ट बनाते रहो लोगों से, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करोगे, अच्छी किताबें पढ़ोगे, अच्छे दोस्त बनाओगे, तो उससे क्या होगा ना, नए नए रास्ते जो हैं निकलते जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि बंदा बहुत लकी है, ये इंसान बहुत लकी है। सिर्फ लकी इंसान ऐसे नहीं होता है। अगर आप बहुत अच्छा सा नेटवर्क बना लो अपना, बहुत ज़्यादा लोगों से आपकी अच्छे अच्छे लेवल पे फ्रेंडशिप है और आपने बहुत सारे स्किल्स सीखे हुए हैं, तो क्या होता है कि कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो यू आर द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। तो वैसा आपको खुद को बनाना, आपको भी तो पात्र बनना पड़ेगा ना। लक के लिए भी तो लक है। जैसे मान लो कोई कह रहा है कि मेरे पास एक रेस्टोरेंट है चलाने के लिए, मुझे एक मैनेजर चाहिए, ठीक है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है हाँ कहने की? तुम्हारे अंदर कोई एक्सपीरियंस है, तुम्हारे अंदर कोई जुझारूपन है कि कहते हो यार चलो देख लेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी रैंडम काम मिल जाए, क्या जिगरा है कहने का कि हाँ चलो स्टार्ट कर देंगे? तो ऐसा जुझारू प्रवृत्ति लाने के लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस आता है हेल्दी रहने से और स्किल्स सीखने से। तो ये सब करोगे तो देखना चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र होगा, अगर आप सारे काम अच्छे से कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहे हो, उसके बाद तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त होगा धैर्य, पेशेंस। जितना पेशेंस होगा तुम्हारे अंदर, देखना तुम्हारी लाइफ उतनी ही सॉलिड रहेगी। क्योंकि तुम शॉर्ट टर्म नहीं सोच रहे हो, तुम कल की नहीं सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो अगले 5, 10, 15, 20 सालों की। उसके लिए काम करोगे तो फिर देखना जो भी तुम्हारी फाउंडेशन होगी वो कितनी सॉलिड बनेगी। ठीक है, चलो फिर बातें होंगी, ध्यान रखो अपना।